राम राम। कहते हैं भगवान अपने भक्त के लिए कई बार ऐसे चमत्कार करते हैं जिससे दूसरे लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं और अपने भक्तों के लिए इतने कष्ट सह जाते हैं कि एक बार भक्त की आंखें भी सजल हो जाती हैं, उसके नेत्र भी प्रेम के आंसुओं में बहने लगते हैं। किसी नगर में एक राजा ने श्री बांके बिहारी जी का मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में एक पुजारी रहते थे। जब तक राजा युवावस्था में थे, वो पुजारी भी युवावस्था में था। राजा का प्रतिदिन का नियम था, वो प्रातः उठते ही एक पुष्पमाला जो बड़ी सुंदर पुष्पों की बनी होती थी अपने मंत्री के हाथ भेजते। पुजारी जी वो माला बांके बिहारी जी को डालते। कुछ समय के पश्चात राजा जी दर्शन करने आते। पुजारी जी वही माला वापस बिहारी जी के गले से उतारकर राजा के गले में डालते। ये नियम कई वर्षों तक चलता रहा। राजा भी वृद्ध हो गए, पुजारी भी वृद्ध हो गए, लेकिन ये नियम नहीं टूटा। एक दिन राजा की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ ये पुष्पमाला मंदिर में ले जाओ और पुजारी जी से कहना मैं आज आ नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री ने वो पुष्पमाला पंडित जी को दी, पुजारी जी को दी। पुजारी जी ने माला बांके बिहारी जी के गले में डाली और उस मंत्री ने कहा आज राजा जी आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं। पुजारी ने मंत्री के सामने ही वो माला उतारी बांके बिहारी जी के गले से और अपने गले में डाल ली। इतने में ही दूसरा मंत्री पीछे से भागता हुआ आया कि राजा जी कह रहे हैं कि मैं दर्शन के लिए आ रहा हूं। अब पुजारी ने कहा अगर राजा मेरे गले में ये माला देखेंगे तो हो सकता है मुझे कोई दंड दे दें। उन्होंने फिर वापस माला उतारी अपने गले से और बांके बिहारी जी को पहना दी। भक्त के गले से उतरी हुई माला बांके बिहारी जी को वापस पहना दी गई। अब राजा जब दर्शन के लिए आए, पुजारी ने बांके बिहारी जी के गले से वो माला फिर उतारी और राजा को पहनाई। राजा ने वो माला देखी और पुजारी से कहा ये माला ऐसी क्यों है, इसमें एक सफेद बाल है। अब पुजारी जी हड़बड़ा गए कि बाल तो मेरा होगा। अब पुजारी जी को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कहा मैं सत्य बोलूंगा तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा कि तेरी ये उदंडता है कि तूने मेरी पहनने वाली माला पहले स्वयं पहन ली। पुजारी जी ने हड़बड़ाहट में बोल दिया ये बाल तो बांके बिहारी जी का है। राजा कहता है बांके बिहारी जी का छोटा सा स्वरूप है, उनके सफेद बाल कैसे हो सकते हैं। पुजारी ने कहा नहीं उन्हीं का बाल है। तो राजा ने कहा ठीक है, कल प्रातः जब तुम श्रृंगार करोगे तब मैं देखने आऊंगा कि बांके बिहारी जी के बाल सफेद हैं या नहीं। अगले दिन प्रातः राजा ने आने का निर्णय किया। सारी रात पुजारी को निद्रा नहीं आई और बोलते रहे हे बांके बिहारी अब मेरा जीवन आपके हाथ में है, आपने ही सब कुछ करना है। आप आश्चर्य मानेंगे मेरे भाई बहन, जब राजा प्रातः वहां आए, जब बांके बिहारी जी का श्रृंगार करना शुरू हुआ, राजा ने जब बाल देखे तो बांके बिहारी जी के पूरे बाल सफेद थे। राजा को फिर भी मन में शंका थी। उन्होंने कहा यह ना हो इस पुजारी ने बांके बिहारी जी के बालों पे कुछ लगा दिया हो ताकि वो सफेद दिखें। राजा ने बांके बिहारी जी के रूप का एक बाल खींचा, वहां से रक्त की धारा बहने लगी। राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या किया। तभी ही वहां भगवान प्रकट हुए। कह रहे राजा तूने मुझे मूर्ति ही समझा, उसने मुझे ठाकुर समझा। उसने ठाकुर समझा तो मैंने अपने सारे बाल सफेद किए, अपने सिर से रक्त की धारा निकलवाई ताकि मेरे भक्त की रक्षा हो सके। लेकिन तूने आज तक मुझे मूर्ति ही माना, कभी ठाकुर माना ही नहीं। राजा उसी समय पुजारी के चरणों में गिर गया और बोला
कि सच्चे भक्त के लिए भगवान कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, भगवान कुछ भी बनकर आ सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में भगवान की सच्ची भक्ति कीजिए, उनके चमत्कार आपको देखने को स्वयं ही मिलेंगे। राम राम, जय श्री राम।